बिरजू को अपने खेत और उसकी फसलों से प्यार था, इसलिए वो हमेशा अपने कई एकड़ में फैले खेतों के पास एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहता था। रात को अपनी कुटिया में सोता और सुबह वापस अपने घर जाकर नित्य कर्म करने के बाद परिवार वालों से मिलता था। कुटिया से कुछ दूर में एक छोटा सा कुआं था। वो कुआं बहुत ही पुराना और गंदे पानी से भरा हुआ था। काफ़ी समय से वहाँ से ना पानी निकाला गया और ना उसको उपयोग में लाया गया, इसलिए चारों तरफ से झाड़ियों से घिरा हुआ था, जिसमें काई भी लग चुके थे हरे रंग के, और छोटे छोटे जीव भी पैदा होते थे जो मच्छर व पाताड़ों के जितने बड़े थे। कहते हैं उस कुएं का उपयोग न करने और उसे साफ ना करने की वजह से कुछ रहस्यमय जीवों का भी वास हो गया था, जो इंसान से बहुत ताकतवर और अदृश्य थे। उसे भूतों वाला कुआं बताया जाता था, जिसके पास कोई नहीं जाता। खास तौर पर रात के अंधेरों में वो लोगों को आवाज़ लगाता था। रोज के अपने दिनचर्या से बिरजू खुश था। दिन बीतते गया और वो अपने खेत व फसलों की देखभाल करने रात को निकल जाता था। उस दिन भी वैसे ही हुआ। बिरजू अपनी पत्नी संध्या को बताकर रात को अपनी कुटिया की ओर जाने लगा। ज़रूरत के सारे सामान ले लिए थे और जब कुटिया के पास पहुंचा और दरवाज़ा खोलने लगा, तब एक अजीब सी आवाज़ आई, बहुत दूर से, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। वो रात अमावस की रात थी। इधर उधर देखने के बाद जब कोई नज़र नहीं आया, तो फिर बिरजू अंदर चला गया अपनी कुटिया के और सोने की तैयारी करने लगा। चारपाई पर लेट गया और लेटते ही उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद बाहर किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनने से बिरजू की नींद खुली। समय रात के 1 बज रहे थे। बिरजू को किसी ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। वो झट से उठकर बैठ गया। यह आवाज़ जानी पहचानी थी, उसके बेटे राजेश की थी। बिरजू दंग रह गया, क्योंकि उसके बेटे की बीमारी की वजह से मौत हो चुकी थी, वो भी 2 साल पहले। फिर यह आवाज़ कौन दे रहा होगा? फिर से आवाज़ आई और वो पुत्र मोह के कारण दरवाज़ा खोल दिया। कुछ दूर मरा हुआ बेटा राजेश उसको पेड़ के पीछे से झाँक कर अपने पास बुलाते हुए इशारा कर रहा था। यह दृश्य देखकर वो बिल्कुल हैरान हो गया। बिरजू की बुद्धि चकरा गई और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो फौरन दौड़ पड़ा और अपने बेटे के पास चला गया। जब वो पेड़ के पास पहुंचा और अपने लड़के की आंखों में देखा, उसकी आंखें भूरी रंग की थी। उसकी आंखों से सम्मोहित होकर बिरजू देखता रह गया। राजेश अपनी कदमों को पीछे की ओर ले जाता हुआ बिरजू को अपने पास आने का इशारा करने लगा और वो भी मंत्रमुग्ध हुए उसके पास जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों कुएं के पास पहुंच चुके थे। राजेश का रूप अब बदल चुका था। वो नीले रंग की एक स्त्री का रूप ले लिया था, जिसके माथे पर एक खोपड़ी बिंदी के आकार की थी। सुबह बिरजू अपने घर नहीं पहुंचा। काफ़ी देर हो चुकी थी। दोपहर होने के बाद उसकी चिंता में संध्या परेशान होने लगी। दूसरा पहर बीत जाने के बाद वो अपनी सहेली को लेकर कुटिया तक गई। कुटिया का दरवाज़ा खुला था, पर बिरजू वहाँ नहीं था। दूर दूर तक खेतों में खोजने के बाद भी जब बिरजू नहीं मिला, तब वो दोनों कुएं की ओर चले गए। वहाँ कुएं के बाहर बिरजू का गमछा लटका दिखा तो उन्हें शक हुआ और वो दोनों कुएं के अंदर जब देखे तो उनके होश उड़ गए। उस कुएं के अंदर बिरजू की लाश थी। विचित्र तरीके से पूरा शरीर मुड़ा हुआ था, आंखें खुली हुई और मुंह भी खुला हुआ था। दोनों फौरन जाकर ये बातें सरपंच को बताई और दूसरे दिन सुबह उसके लाश को बाहर निकालकर अंतिम संस्कार किया गया। इस बात को कुछ दिन बीत गए। संध्या अपने घर में सो रही थी, तभी बिरजू की आवाज़ सुनाई दी। कुछ देर के लिए वो सोच में पड़ गई और जब दोबारा आवाज़ बाहर से आई, तब दरवाज़ा खोलने पर बिरजू खड़ा था। दूसरे दिन सुबह संध्या की लाश मिली उसके घर के पीछे। यह दृश्य देखकर सब डर गए और उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसी तरह फिर किसी मरे हुए या फिर दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार की आवाज़ आती और रात को जो भी अपने घर का दरवाज़ा खोलता, दूसरे दिन उसकी लाश विचित्र तरीके से मिलती। इस पूरे वाकया से सरपंच के भी होश उड़ गए और गांव वाले भयभीत रहने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गांव में एक पुजारी को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि गांव पर डाकनी का वास हो चुका है, जो किसी को भी अपना भोजन बनाकर खा जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।